सनातन धर्मावलंबियों 21 जुलाई 2025 एकादशी व्रत श्रावण कामकाज एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की इसका विशेष आप सभी की सूचना के लिए बता दें। कल एकादशी का प्राण प्रातः सूर्योदय 5:23 से 5:50 के अंदर है। एकादशी का प्रथम नियम यह है कि उसका पारायण द्वादशी में होना चाहिए और द्वादशी कल 5:50 पर समाप्त हो रही। इससे पहले आप सभी को पारायण करना। अब एकादशी की महत्व और व्रत नियमों सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका आप वर्णन किए। तो भगवान बोले, राजन सुनो, तुम एक पाप नाशक उपाख्यान तुमको मैं सुनाता हूँ जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया था, भगवान कमलासन मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसको कौन देवता है और वो कौन कौन सा पुण्य उसको करने से प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, सुनो, संपूर्ण लोगों के हित की रक्षा करने के तुमने प्रश्न जो किया है, श्रावण मास में चढ़ पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके केवल स्मरण यानी ध्यान मात्र से एक वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं हो सकता। सिंहराज के बृहस्पति पर होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्त होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका दशि का केवल व्रत ही कर लेता है वह दोनों समान फल के भागी कहे गए। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों के सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने ने मात्र से प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्व प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे पापों से उद्धार करने के लिए कामिका का सबसे उत्तम व्रत है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को किस फल की प्राप्ति होती है उससे अधिक फल कामिका का व्रत कर लेने, सेवन कर लेने से मिल जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्र में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति को प्राप्त होता है। लाल मणि, मोती, बैदूर और मूंगे आते पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे मात्र तुलसी दल से पूजित हो जाने पर हो जाते हैं। जितने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म मरण का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने मात्र से सारे पाप समुदाय को नष्ट कर देता है, स्पर्श करने मात्र से शरीर को पवित्र कर देती है, वो तुलसा उसका महत्व है। प्रणाम कर लेने पर रोगों का नाश हो जाता है। जल से सींच देने पर यमराज उसके करीब नहीं भय पहुंचा पाते। आरोपित नहीं लगा देने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचा देती है माँ तुलसा और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल को प्रदान कर देती है। ऐसी उस माँ तुलसा का वर्णन उस देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त नहीं बता सकते। कहा गया है, या दृष्टवा निखिलांग संग समनी त्रिष्टवा बपुष्पावनी रोगाणामाभिर्मंदिता निरस्नी सिक्तान प्रार्थनी प्रत्याशित विधायनी भगवता कृष्ण संरोपिता निष्ठा तक्षणे विमुक्त फल पदार्थ तुलसी नमः। ऐसा तुलसी का महत्व वर्णन किया गया है। तुलसी के समीप जो दीप दान कर देता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने जो दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका दशि का महिमा का वर्णन किया। कामिका सारे पापों को हरने वाली अतः मानव को इसका व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। ये स्वर्गलोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है, सुन लेता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम
हो जाता है श्रवण मात्र से। इस फल का महत्व बताया गया। ओम विष्णु अवरोध श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये हमारा लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको आप सभी के दर्शनार्थ कल्याण हो।